नियम के अंदर परमेश्वर के साथ करे मूसा के साथ बादल का खंबा चलता था। क्या चलता था? बादल चलता था। बादल में होकर परमेश्वर मूसा को चलाता था और उसको बताता था। लेकिन बहुत सारे लोग इस समय यहां पर आकर पूछते हैं, पापा कि मेरे बारे में बता दो। 2 लड़के थे और वो कह रहे थे कि प्रॉफिट जी, हरियाणा में जब मैं सेवा करता था वो बोलते थे कि प्रॉफिट जी मुझे बताओ, ऐसे उंगली करके बोलते हैं, प्रॉफिट जी मैनू ऐ दसो कि मेरा फ्यूचर की है, मैं कितने नौकरी करांगा। मैं कहा जिद्दां तू इशारे कर रहा है ना उदां तू मैं कुछ नहीं करेगा, तेरा एक्शन ही गलत है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आप समझ में आए? उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उसका कमजोर था। वो कह रहा था, वो किस पर डिपेंड था कि पहले मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मैं फिर मैंने दसो मेरे कम किथे खुलूगा, मैं उत्थे ही जावांगा, मैं वहीं जाऊंगा जहां आप मुझे बताएंगे, बताओ। लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं, विश्वास। और दूसरा लड़का आया, उसने कहा पापा मैं विश्वास करता हूं आप जो भविष्यवाणियां की है, एक दिन मेरे जीवन में खुदा बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने विश्वास के साथ उस जय को पा लिया और वो एक बड़ी नौकरी लग गया। लेकिन वो लड़का वहीं का वहीं है। कारण क्योंकि वो आज भी इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा और मुझे कहेगा और चले जाएंगे। फिर बता रहा हूं, एक लड़के ने एक फैसला लिया, बड़ा भक्त था वो। उसने फैसला लिया, एक बार वो 24 मंजिली पर लिफ्ट से ऊपर चढ़ गया और उसी समय ऊपर जाकर लास्ट मंजिल पर खड़ा हो गया छत पर और जाकर कहने लगा आसमान की ओर, करा मैं 40 उपवास करूंगा। उसने सोचा शायद ऊपर बहुत ऊंचाई से परमेश्वर सुनता है और उसने कहा पहाड़ी पर चढ़ गया, पहाड़ी होगी वो। और उसी समय उसको बोला, कह रहा 40 उपवास करूंगा और परमेश्वर जब तक तू बात नहीं करेगा, कह रहा आज तू ही मेरे को नीचे लेकर जाएगा यहां से। कह रहा जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। कह रहा तू मेरे को नीचे लेके जाएगा। और परमेश्वर ने देखा बड़ा अच्छा भक्त था, कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, और परमेश्वर उसके पास आ गया और उससे बात कर रहा था। बोल रहा था हाँ बेटे बोल। कहता है, कह रहा हूं परमेश्वर मुझे नीचे लेकर जाओ। परमेश्वर ने कहा आया कैसे था? कहता लिफ्ट से। कह रहा लिफ्ट से नीचे जा। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं बहुत सारे लोग जिद करते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कभी भी एक तरीके से काम नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं कि शायद कि मैं इस कोने पर हार गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वो लोग हैं, कह रहे हैं कि आप वो लोग हैं जहां पर भी जाएंगे आशीष का कारण बन जाएंगे। आज आमीन। जहां आप बैठे हैं, कह रहे आप यहां से आशीष लेकर जा रहे हैं आज। कह रहे प्रभु का आत्मा बोलता है, कह रहा जब मसीह में आ गए तुम, यूहन्ना 1:12 में लिखा, कह रहा जितनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया उतनों को परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल चुका है। हालेलुया। आप किसकी संतान हो? आज से परमेश्वर की संतान हो। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे लिए भविष्यवाणी हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज भविष्यवाणी विश्वास करने वालों के लिए होगी। हालेलुया। विश्वास से चलने वालों के लिए होगी। डरे हुए थे, आज लोग अपनी लाइफ में डरे रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं, दूसरा राजा 6:17 में पढ़ेंगे हम। यहां पर अलीशा को एक राज चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं, सेना घेर लेती है राजा की। और इसी समय उसका चेला डर जाता है और आकर बोलता है, करा के भविष्यवक्ता को, अलीशा प्रॉफिट पापा मुझे हमें चारों तरफ से घेर लिया, भाग घेर लिया, भाग निकल ले फटाफट। लेकिन उसी समय कह रहे अलीशा परमेश्वर का जन था और उसने उसको कहा, कह रहा कि तुझे नहीं पता, कह रहा देख, कह रहा वो देख चारों तरफ स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं मुझे। हालेलुया। उसने कहा अरे, कह रहा नहीं मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कह रहा क्या कर रहा है? दिमाग सठिया आ गया, क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा है? और वो निकलने के लिए बोल रहा था, बार बार प्रेशर डाल रहा था प्रॉफिट के ऊपर। कह रहा निकल, जल्दी कर। कह रहा यहां पर, कह रहा दुश्मनों ने घेर लिया है। लेकिन उस समय उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर, क्योंकि अलीशा अच्छे से जानता था, अलीशा एक बात जानता था कि उसको परमेश्वर ने एक सेना दी है, ये स्वर्गदूत उसको दिए आदेश देने के लिए। हालेलुया। और एंजल जब तक आदेश नहीं स्वीकार करते, जब तक आप अपने मुंह से उसको आदेश नहीं देते। ये देखो, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने उस सेवक की आंखें खोल दी। किसकी? चेले की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से, स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। चारों ओर। अगर आज आप टेंशन में या किसी निराशा में, डर में जी रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके पास एंजल चारों तरफ आ चुके हैं, घेर चुके हैं आपको।
आपके चारों तरफ एंजल ही एंजल है। आज रात अगर आप